नमस्कार साथियों। कंप्यूटर और इस आईसीटी वाले पार्ट में एक और टॉपिक आता है और उस टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक का जो नाम आता है उसे हम जिस नाम से जानते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। तो हमारे एग्जाम में कभी कभी सॉफ्टवेयर से संदर्भ में सवाल पूछे जाते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है या किसी भी सॉफ्टवेयर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बारे में आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, आपके जितने भी भौतिक उपकरण होते हैं उन सभी को हम हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन हार्डवेयर की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि साहब ये कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हार्डवेयर को उपयोग में लेना तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे पास में क्या नहीं हो, कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो। तो यहाँ पे साथ में समझिए, कंप्यूटर में प्रोसेस की बात करें तो किसी भी कंप्यूटर में कार्य को करने के लिए सबसे पहले यूजर आपके क्या प्रदान करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रदान करता है, या इन वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाते हैं, कमांड कहलाते हैं। तो किसी एक भाषा में लिखी जाती है, कोई अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है और किसी विशिष्ट भाषा में लिखे जाने वाली निर्देश होते हैं। जब हम इन निर्देशों के व्यवस्थित समूह की बात करें तो निर्देशों का जो व्यवस्थित समूह होता है, तो उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहते हैं। तो याद रखिए, प्रोग्रामों का एक व्यवस्थित समूह, या फिर सॉरी, ऐसा कह सकते हैं किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। और जब इन प्रोग्रामों को हम व्यवस्थित करके किसी इकाई के रूप में यूज करते हैं तो उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपकी इस टॉपिक में जो प्रश्न बनते हैं वो सॉफ्टवेयर के संदर्भ में बन सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिए, एक कंप्यूटर में किसी भाषा में लिखे निर्देशों के व्यवस्थित समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। तो किसी भी भाषा में लिखे जाने वाले आपके निर्देश, जैसे कंप्यूटर की कोई एक ऐसी भाषा है और उस भाषा में आपने क्या लिखे, कुछ निर्देश लिखे, और इन निर्देशों का जो एक व्यवस्थित समूह होता है जिस नाम से जाना जाता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। अगला पॉइंट देखो, समझो, लिखो। नेक्स्ट जो पार्ट आपको याद रखना है, प्रोग्रामों के एक व्यवस्थित समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्रामों के व्यवस्थित समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो किसी भी कंप्यूटर में प्रोग्रामों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर के नाम से कहा जाता है, जिसके आधार पर कंप्यूटर में विभिन्न कार्यों को किया जाता है। तो जिसका उपयोग करके कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो याद है कि सबसे पहले आपके निर्देश होते हैं, निर्देशों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे प्रोग्राम कहा जाता है, और प्रोग्रामों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कंप्यूटर में आप उपयोग में लेना चाहते हैं, उन्हें उपयोग में लेने के लिए भी किसी अन्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अभी सॉफ्टवेयर आते कहां से हमारे पास, कि हम सब किसी सीडी में डालकर लेकर आते हैं, किसी पेन ड्राइव में लेकर आते हैं,
तो याद देखिए कि यहाँ पर ऐसा आता है कि एक स्टोरेज मीडिया, कोई भी हार्ड डिस्क वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह, ऐसा कह सकते हैं कि एक स्टोरेज मीडिया में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। तो किसी भी आपके सॉफ्टवेयर को अगर आप हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं किसी स्टोरेज मीडिया से, जैसे सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, बीआरडी हो गई, एचवीडी हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, तो उस वाले पार्ट को जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखो, अगला जो पार्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो किसी भी कंप्यूटर में हम अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरह का सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं और इन सभी सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी न किसी उद्देश्य हेतु किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर में आपके देखो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे नाम दिया जाता है कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर का जो पहला प्रकार हमारे कंप्यूटर में काम में लिया जाता है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो ये वो सभी सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर पे हार्डवेयर को चलाने या किसी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रण करने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो याद देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में उपलब्ध हार्डवेयर को चलाने तथा इसकी कार्य प्रणाली को नियंत्रण करने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को भी नियंत्रण करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या वे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने का एक मार्ग प्रदान करते हैं, एक माध्यम प्रदान करते हैं, वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की श्रेणी में जैसे आप लोगों को कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपके अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी इसी में आते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर में काम में लिए जाने वाले जितने भी कौन से भाषा अनुवादक होते हैं वो इसमें आते हैं। भाषा अनुवादक के अलावा जैसे आप कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए जिन हार्डवेयर का उपयोग करते हैं उनके डिवाइस ड्राइवर भी इंस्टॉल करते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर भी इसी पार्ट में आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में सर्विस प्रदान करने वाले कुछ प्रोग्राम होते हैं। किसी भी सर्विस या सहायता को प्रदान करने वाले प्रोग्राम्स आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा जैसे किसी आपके प्रोग्राम डेवलपमेंट में लिंकिंग करने के काम वाले लिंकर हो सकते हैं, और प्रोग्रामों को मेमोरी में लोड करने वाले प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या है? लोडर है। तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर आपके काम में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे एमएस विंडोज नाम से आता है, जैसे आपका लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स आप यूज करते हैं, आईओएस आप लोग काम में लेते हैं, एंड्रॉइड काम में लेते हैं। ये सभी कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर आपके दिखाई दे रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। भाषा अनुवादक जो कंप्यूटर की भाषा में बदलने का काम करता है, कंपाइलर हो गया,
या फिर हम कहते हैं कैसा असेंबलर हो गया, या फिर हम किस नाम से जानते हैं इंटरप्रीटर। तो कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रीटर भाषा अनुवादक होते हैं जो आपके बदलने के काम आते हैं। तो यूटिलिटी में भी जैसे सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, जैसे क्लिपबोर्ड आप यूज कर सकते हैं, जैसे एंटीवायरस आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपके जैसे टास्क मैनेजर हो गए। तो हमारे एग्जाम में ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, बस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर में जैसे प्रिंटर का ड्राइवर होता है, स्कैनर का ड्राइवर होता है, साउंड का ड्राइवर होता है। जैसे आप लोग किसी भी प्रिंटर को चलाने से पहले क्या इंस्टॉल करते हो, प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, ऐसे पार्ट है। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट आता है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा गया है, मतलब किसी भी सिस्टम को चलाने और उसकी कार्य प्रणाली को नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है वो सभी कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम जो आप यूज करते हैं हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले, ठीक है, हम जो सॉफ्टवेयर आपके यूज करते हैं उन सभी को जिस नाम से जाना जाता है वो एप्लीकेशन, या उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट देखिए, अगला जो पार्ट आता है जिसे हम कौन सा कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जैसे जिन्हें ऐप के नाम से भी जानते हैं, तो हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस वाले पार्ट को कह सकते हैं एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, कहा जाता है, जिनका उपयोग एक यूजर द्वारा कंप्यूटर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी कंप्यूटर में जब विभिन्न प्रकार के कार्य को करने की बात की जाए तो उन सभी सॉफ्टवेयर को कौन सा कहते हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने अपने फोन में अलग अलग ऐप चला रखी है, जैसे अभी आपने मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से आप लर्निंग कर रहे हैं, वो वाली ऐप भी एप्लीकेशन में आती है। तो बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे आपके यहाँ पर कैसे हो सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर। तो ये जो वर्ड प्रोसेसर वाले पार्ट आते हैं, जैसे आपने नाम सुना हो MS वर्ड आ गया, जैसे वर्ड पैड हो गया, इसके अलावा जैसे वर्ड स्टार आपसे आता है, वर्ड परफेक्ट हो गया। तो ये सभी जो सॉफ्टवेयर आपके काम में लिए गए हैं वो आपके ही। तो ये जो आपका पार्ट आता है ये हम कहते हैं किसके संबंधित होते हैं, दस्तावेज से संबंधित कार्य। कोई भी जो दस्तावेज बनाने से संबंधित कार्य होते हैं, ये दस्तावेज बनाने से, डॉक्यूमेंट बनाने से संबंधित कार्य जो होते हैं वर्ड प्रोसेसर होते हैं। तो इसके बाद में अगला जो सॉफ्टवेयर आता है उस सॉफ्टवेयर का नाम कौन सा है, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, MS पावर पॉइंट का नाम सुना होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि स्लाइड शो, जो आजकल बहुत ज्यादा चलता है, स्लाइड शो तथा प्रस्तुतिकरण से संबंधित कार्य है। कोई भी आपके स्लाइड शो को बनाना और प्रस्तुतिकरण से संबंधित जो कार्य होते हैं उस वाले पार्ट को हम परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो पार्ट आपको याद रखना है जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप सभी ने नाम सुना होगा, MS एक्सेल का नाम सुना होगा, या फिर क्वाट्रो नाम से भी आता है, या लोटस 1 2 3। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को कहा जाता है रिकॉर्ड बनाने तथा संबंधित गणना हेतु
कोई भी रिकॉर्ड बनाना और रिकॉर्ड के साथ में संबंधित गणना हेतु जिस भाग का उपयोग करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आपका यहाँ पर यूज होता है जिसे आप याद रखिए मेलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेलिंग से संबंधित कार्य ईमेल भेजना है, जैसे आपको याद रखना चाहिए MS आउटलुक। ठीक है, कह सकते हैं कि ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने हेतु ईमेल आप भेजना चाहते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है वो कौन सा है? मेलिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है जिसे क्या कहते हैं? डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। कोई डिजाइनिंग से संबंधित अगर आप काम करना चाहते हैं तो कौन सा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर? जैसे कैड है, कैड का पूरा नाम याद रखिए एग्जाम में आ जाता है जिसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आजकल जो ये ज्वेलरी की डिजाइन हो गई, मशीन की डिजाइन हो गई, वो सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जिससे आपका जो सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है जिसे कौन सा कहते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अकाउंटिंग से संबंधित भी हम काम करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका? टैली का। तो टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? अकाउंट से संबंधित कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर है। एक और देखो, नेक्स्ट जो पार्ट आता है जिसे नाम दिया गया है कौन सा? इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, तत्काल मैसेज की सुविधा देने वाले, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा व्हाट्सएप का नाम सुना होगा, वी चैट, जी टॉक, या पे जी टॉक हो गया, या फिर हम कहते हैं गूगल हैंगआउट हो गया, ये टेलीग्राम वगैरह सब इसी में आते हैं। इंस्टेंट मतलब रियल टाइम। हम कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट को अगर याद रखना चाहें तो रियल टाइम मैसेजिंग सुविधा देने हेतु, रियल टाइम मैसेजिंग सुविधा देने की जो बात की जाती है वो इसके माध्यम से होती है। ठीक है, अगला जो सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है आजकल ई वॉलेट। यहाँ पर ई वॉलेट या फिर इसी पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? मोबाइल वॉलेट। ठीक है, मोबाइल वॉलेट। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम जिस नाम से जानते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेटीएम का नाम सुना होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आता है EFTS, इसका पूरा नाम याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। EFTS हेतु आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भुगतान करने का तरीका है, आपने जैसे पेटीएम से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, वो पार्ट है। लास्ट जो पार्ट आपको याद रखना है जिससे संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। ठीक है, अगला जो पार्ट आपका यहाँ पर काम में लिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इंटरनेट के माध्यम से वेब पर उपलब्ध सेवाओं को उपयोग करने हेतु। ठीक है, वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाएं या जो सर्विस होती है उन्हें उपयोग करने के लिए हम जिस भाग का उपयोग करेंगे वो है, जैसे एग्जाम्पल आप लोग याद करना चाहें, आपके एग्जाम में आया हुआ है जैसे कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जैसे कौन सा होता है? यूसी ब्राउजर हो गया आपका मोज़ेक नाम से। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में जो आपका आता है जैसे कौन सा होता है? मोज़ेक नाम से हो गया। इसके अलावा जैसे सफारी नाम से हो गया, आपका लिनक्स नाम से आपका यूज होता है। इसके अलावा जैसे मैक्सटन आ गया। ठीक है, आपका जो ब्राउजर के अंदर आपका काम में लिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा नेटस्केप नेविगेटर भी आता है। इसके अलावा आपने नाम सुना हो किसका? गूगल क्रोम के नाम से भी आता है।
और अभी माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट नया जो ब्राउजर आया है जिसका नाम कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो यहाँ पे देखो ये जो सॉफ्टवेयर के उदाहरण आते हैं, या तो प्रश्न आता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, या कौन सा, अगर बात करें आपके, कभी पूछा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण और कभी पूछा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो उदाहरण पे आधारित हमारे प्रश्न ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाता है। चलिए यहाँ पर इस वाले पार्ट में ये तो आपके सॉफ्टवेयर से संबंधित जो पूछे जा सकते हैं प्रश्न वो है। आजकल परिभाषा पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना है अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर। तो आजकल सीधे नाम पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर होता क्या है या इस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो देखो पहला जो सॉफ्टवेयर आपका नाम जिसे याद रखना है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोपराइटर। क्या पे प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे कहते हैं प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर। तो प्रोपराइटर का मतलब होता है एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। कॉपीराइट मतलब जिसका कॉपीराइट किसी के पास में है और हर कोई उसे काम में नहीं ले सकता। अगर कोई व्यक्ति उसे उपयोग में लेना चाहता है तो उसे पहले खरीदना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एमएस विंडोज हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ये सभी प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंपनी के अधीन कॉपीराइट होते हैं तथा यूजर को इन्हें उपयोग लेने हेतु पहले खरीदने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी यूजर को इन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। बोले बिना परचेज किए आप उसे क्या नहीं ले सकते, काम में नहीं ले सकते। जैसे कि एग्जांपल एमएस विंडोज, इसके अलावा जैसे कौन सा हो सकता है, एमएस ऑफिस। तो ये सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं, प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिए अगला जो सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है इस कैटेगरी में, जिसे क्या कहते हैं, फ्रीवेयर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जिसे फ्री में उपलब्ध किया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में उपलब्ध हैं, जो आपको खरीदने नहीं पड़ते, इंटरनेट पर सीधे आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल है, जो हमेशा आप काम में ले सकते हो फ्री में, जैसे लाइनक्स, इसके अलावा जैसे कौन सा, मोजिला फायरफॉक्स। ये जो आपके सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहते हैं। कहीं कहीं इन सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं इस तरह से भी नाम दिया जाता है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनका कोड भी साथ में उपलब्ध करवा दिया जाता है, जिसके माध्यम से यूजर उसमें किसी भी प्रकार को क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। नेक्स्ट देखिए अगला जो सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है, उस सॉफ्टवेयर का नाम कौन सा होता है, शेयरवेयर। ठीक है, अगला जो पार्ट आपका यूज होता है जिसे नाम दिया जाता है कौन सा, शेयरवेयर। तो यहाँ पे देखिए शेयरवेयर का मतलब क्या होता है, शेयरवेयर का मतलब जिन्हें खरीदने से, ऐसा कह सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें खरीदने से पहले एक निश्चित समय तक
निश्चित समय तक फ्री में उपयोग करके देखा जा सकता है। आप कहेंगे कि साहब हम खरीदेंगे, पैसा लगेगा, पहले आपको क्या देना पड़ेगा? डेमो। तो हम जैसे ऑफलाइन क्लास भी लेने जाते हैं, हम कहते हैं डेमो दो भैया, पहले ट्रायल दो। तो यहाँ पर इस वाले सॉफ्टवेयर की कहानी जो आती है उसे नाम दिया जाता है कौन सा सॉफ्टवेयर? ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर। तो ये जिनका ट्रायल हमें मिलता है निश्चित समय के लिए, बोले कि कुछ समय तक आप उसे काम में लेके देख लो, बाद में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये अगला जो सॉफ्टवेयर आपका काम में लिया जाता है उस वाले पार्ट को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा है? मालवेयर। इस वाले पार्ट को क्या कह सकते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग किसी कंप्यूटर का नियंत्रण प्राप्त करने, हानि पहुंचाने या फिर सूचनाओं को चुराने के लिए किया जाता है, वो सभी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? मालवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें एक कंप्यूटर का नियंत्रण प्राप्त करने, हानि पहुंचाने या सूचनाओं के चोरी करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो इस तरह से जो सॉफ्टवेयर आपके काम में लिए जाते हैं उन सभी सॉफ्टवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। तो मालवेयर में जैसे एग्जांपल आप लोगों ने नाम सुना होगा, वायरस का नाम सुना होगा। वायरस जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? मालवेयर होता है। इसके अलावा जैसे आपका एक मालवेयर आता है जैसे रैंसमवेयर, बूट आता है, रूट किट आपके आता है। इस तरह से आप लोगों के पास में बहुत सारे मालवेयर आपके यूज होते हैं। जैसे ट्रोजन नाम से भी एक प्रकार का मालवेयर होता है। तो इन सभी मालवेयर का उद्देश्य या तो हानि पहुंचाना होता है या जितने भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों को उपयोग करना या नियंत्रण करना होता है। तो एग्जाम में देखो सॉफ्टवेयर के संदर्भ में जो प्रश्न आपसे पूछे जाता है ऐसा आता है। एक नोट हमें याद रखना है, यहां पर नोट आप लोगों से पूछा जाता है वो याद रखिए कि नोट में हमें याद रखना है कि एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की त्रुटि का मतलब एरर, किसी भी प्रकार की त्रुटि को बग कहा जाता है जिसे ढूंढने तथा हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे ढूंढने और हटाने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। तो हमारे एग्जाम में देखो जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस वाले भाग से संबंधित वो यही होता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और किसी भी सॉफ्टवेयर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ये बेसिक पार्ट आता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में प्रश्न आते हैं।
लेकिन आजकल आपके कुछ बेसिक प्रश्न आपके यहाँ पर एक और पार्ट से पूछे जाते हैं, और उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोग्रामिंग भाषाओं का बेसिक इंट्रोडक्शन भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी हमारे उदाहरण पे आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा किसका उदाहरण होता है। तो याद देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा का मतलब किसी विशिष्ट भाषा से है जिसके माध्यम से प्रोग्राम के निर्देशों को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बोलचाल में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भाषाओं के आदान प्रदान हेतु विचारों के आदान प्रदान हेतु एक भाषा का उपयोग किया गया और उसे क्या कहा गया है? प्रोग्रामिंग भाषा है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि प्रोग्रामिंग भाषा को कंप्यूटर भाषा भी कहा जाता है, जिसका उपयोग एक प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने हेतु किया जाता है। तो प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने के लिए एक भाषा का उपयोग किया गया है, और उस भाषा को जिस नाम से जाना गया, कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से जाना जाता है। एक और पॉइंट याद रखिए कि एक प्रोग्रामिंग भाषा की सहायता से लिखे जाने वाले या प्रोग्रामिंग भाषा की सहायता से प्रोग्राम को लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा की सहायता से एक प्रोग्राम को लिखने की जो प्रक्रिया होती है, उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो अब हमारे कंप्यूटर में अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है, तो प्रश्न बन जाता है कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है और कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रकार है। तो याद है कि किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत ये जो भाषाएं हैं, ये जो जितनी भी प्रोग्रामिंग भाषाएं आप काम में लेते हैं, इन सभी भाषाओं की कहानी को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाषा जो होती है, जो कि कौन सी होती है? निम्न स्तरीय भाषाएं। एक तो भाषाएं आपकी होती है जिसे निम्न स्तरीय भाषाएं कहते हैं, जिन्हें सामान्यतः कौन सी कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट आपका यहाँ पर आता है जिसे नाम दिया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, या इस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? उच्च स्तरीय भाषाएं कहते हैं। तो ये दो तरह की भाषाएं होती है, एक तो कौन सी होती है? निम्न स्तरीय, और दूसरी कौन सी होती है? आपकी हाई लेवल। इस निम्न स्तरीय भाषाओं की कहानी को भी दो तरह से बांटा जाता है। ठीक है, पहला जो पार्ट आपका आता है जिसे कौन सा कहते हैं? मशीन भाषा। क्या सामान्य रूप से इसे कंप्यूटर में कौन सी भाषा कहते हैं? बाइनरी भाषा। क्या इस वाले पार्ट में जो भाषा काम में ली जाती है उस वाली भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं भाषाओं के संदर्भ में पूछे जाते हैं। निम्न स्तरीय भाषा होती क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, या किस भाषा को कैसे विकसित किया जाता है। तो यहाँ पे याद है कि इस वाले पार्ट में जो सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज
तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में जो पहली भाषा काम में ली जाती है जिसे कौन सी भाषा कहा गया, निम्न स्तरीय भाषाएं। तो याद है कि निम्न स्तरीय भाषाओं का मतलब क्या होता है। देखिए, निम्न स्तरीय भाषा का तात्पर्य वो भाषा होती है जो हार्डवेयर को नियंत्रण करने या सिस्टम प्रोग्राम को लिखने के काम आती है। तो जितनी भी भाषाएं होती है हार्डवेयर आधारित होती है, अर्थात एक हार्डवेयर पर लिखने के बाद समान रूप से इसे दूसरे हार्डवेयर पर हम उपयोग नहीं ले सकते, तो इन्हें लो लेवल के नाम से या मशीन आधारित भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि इन्हें मशीन या हार्डवेयर आधारित भाषाएं कहा जाता है जिनका उपयोग हार्डवेयर से संबंधित प्रोग्रामों को लिखने के लिए किया जाता है, लिखने हेतु होता है। तो हार्डवेयर से संबंधित प्रोग्राम को लिखने के लिए जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं उन सभी भाषाओं को कौन सी कहते हैं, लो लेवल कहते हैं। अब इस लो लेवल में देखो, यहाँ पर पहली जो भाषा आती है जिसे कौन सी भाषा कहते हैं, मशीन भाषा, या इसी पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है जिसे कौन सी भाषा कहते हैं, बाइनरी भाषा। तो ये कंप्यूटर की एकमात्र भाषा होती है जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, तो ये जिसके निर्देशों को अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा प्रोसेस कर देता है, क्योंकि इस भाषा में किसी भी निर्देश को लिखने के लिए बाइनरी अंक 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की एकमात्र भाषा जिसमें लिखे निर्देशों को कंप्यूटर बिना अनुवाद किए समझ सकता है। आप ट्रांसलेट करने की जरूरत इस भाषा में आपको नहीं होती है। तो ये सेकंड पॉइंट याद रखना कि इस भाषा में निर्देशों को लिखने हेतु बाइनरी अंक 0 और 1 का उपयोग होता है। तो ये जो भाषा हम काम में लेते हैं, इस भाषा में किसी भी निर्देश को लिखने के लिए जिन अंकों की बात की जाती है वो अंक कौन से होते हैं, बाइनरी में 0 और 1 होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, पहली जो भाषा आपके काम में ली जाती है इस कैटेगरी में उसे मशीन भाषा या बाइनरी भाषा कहते हैं। तो ये कंप्यूटर केवल और केवल एकमात्र रूप से जिस भाषा को समझ सकता है वो कौन सी होती है, मशीन भाषा। तो ये मशीन के बाद में आपकी जो दूसरी भाषा हम काम में लेते हैं वो कौन सी है, असेंबली भाषा। तो यहाँ पर इस वाली लैंग्वेज में क्या किया गया, जो भी आपके संकेत, जो भी बाइनरी भाषा में 0 और 1 में निर्देश लिखे जाते थे उन्हें अनुवादित करके संकेतों में लिखा गया, और संकेत के रूप में लिखने की वजह से इन्हें सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। तो कंप्यूटर को तो संकेत समझ नहीं आते हैं, कंप्यूटर तो कहता है कि मुझे केवल और केवल किस में समझ में आता है, बाइनरी में। तो इसलिए हमें जो भी असेंबली भाषा में लिखे निर्देश होते हैं उन्हें मशीन भाषा में बदलना पड़ता है, और मशीन भाषा में बदलने के लिए हम एक भाषा अनुवादक का उपयोग करते हैं, और उस भाषा अनुवादक को कौन सा कहते हैं, असेंबलर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मशीन भाषा में आने वाली समस्याओं
आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु विकसित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो भी समस्याएं हमारे साथ में आई, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कहा जाता है कि इस भाषा में बाइनरी अंक के स्थान पर विभिन्न संकेतों का उपयोग होता है जिन्हें न्यूमेरिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी संकेत लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूमेरिक्स कहते हैं। अब एक और समस्या आई कि हमने तो अपने हिसाब से बना लिया, लेकिन कंप्यूटर केवल कौन सी भाषा समझ पाता है? मशीन तो बदलना पड़ेगा। तो याद रखिए कि असेंबली भाषा में लिखे निर्देशों को मशीन भाषा में अनुवादित करने हेतु एक भाषा अनुवादक का उपयोग होता है जिसे असेंबलर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक भाषा अनुवादक के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं और उस वाले पार्ट को जिस नाम से जान रहे हैं वो कौन सा है? असेंबलर है। तो ये भाषाओं की कहानी थी जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं कि भाषा क्या होती है और किसी भी भाषा को हम कैसे काम में लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में जो लैंग्वेज की कहानी के साथ असेंबली भाषा क्या होती है, किसी भी असेंबली भाषा को कैसे काम लेते हैं, तो ये पार्ट आपका इस तरह से परिभाषित होता है। तो यहाँ पर अगला जो पार्ट, आजकल जो भाषा काम में ली जाती है जिसे कौन सी कहते हैं? उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, आजकल जो लैंग्वेज हमारी काम में ली जाती है जिसे नाम दिया जाता है कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे लास्ट जो भाषा आपको याद रखनी, आजकल देखो, ठीक है, हार्डवेयर पे स्वतंत्र होती है, हार्डवेयर पर आधारित नहीं होती, एप्लीकेशन बना सकते हो और समान रूप से सभी कंप्यूटर पे क्या कर सकते हो? उपयोग में ले सकते हो। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इस प्रकार की भाषाएं हार्डवेयर पर आधारित नहीं होती है। हार्डवेयर पर आधारित नहीं होती है तथा एप्लीकेशन विकसित करने हेतु मुख्य रूप से उपयोग में ली जाती है। किसी भी एप्लीकेशन को उपयोग में लेने हेतु मुख्य रूप से विकसित करने के लिए जो भाषा काम आती है वो भाषा कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन समस्या क्या है? कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं समझता। कंप्यूटर तो कहता है कि साहब मुझे केवल मशीन भाषा समझ आती है, तो बदलना पड़ेगा। फिर बदलने के लिए फिर से हमें किसी भाषा अनुवादक की जरूरत होगी, और यहाँ पे जिस भाषा अनुवादक का उपयोग करते हैं जिसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? कंपाइलर संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ बदल देता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बदलता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि उच्च स्तरीय
उच्च स्तरीय भाषा में लिखे निर्देशों को मशीन भाषा में बदलने हेतु कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर का उपयोग होता है जिनमें मुख्य अंतर यह है कि कंपाइलर संपूर्ण प्रोग्राम को एक समय में, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन के आधार पर मशीन भाषा में अनुवादित करता है। तो एक तो ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन के आधार पे करता है और एक पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, एक समय में ट्रांसलेट कर देता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स भी हमें पता होने चाहिए। जैसे आपने सी का नाम सुना है, C++ आती है, जावा हम यूज करते हैं, HTML जो लैंग्वेज हमारी काम आती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपकी XML के नाम से भी लैंग्वेज आती है। इसके अलावा जैसे कोबोल नाम से आपकी लैंग्वेज होती है, प्रोलॉग नाम से होती है, बेसिक लैंग्वेज आती है, अडा लैंग्वेज होती है। ठीक है, PHP लैंग्वेज आजकल काम आती है, ESP लैंग्वेज आती है, LIS, ठीक है, LISP लैंग्वेज होती है। ये सभी हाई लेवल है। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज आप लोगों के कंप्यूटर में काम में ली जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा, बेसिक का हो गया, इसके अलावा फॉर्ट्रन नाम से भी आती है, अल्गोल नाम से भी आती है, कॉमन नाम से भी लैंग्वेज आती है, VB के नाम से भी लैंग्वेज आती है, पास्कल आती है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेज काम आती है। तो ये बेसिक आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो पार्ट आता है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इतना आप लोग रिवीजन करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।